ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रेवाड़ी में पहली बार 41 दिवसीय सत्य सनातन जागरूक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं को संस्कार और संस्कृति से जोड़ना और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना है। गुजरात से आए महामंडलेश्वर श्री महंत त्यागी मनमोहन दास जी महाराज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस अनुष्ठान में 1.25 करोड़ से अधिक भक्त एक साथ हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। ये आयोजन पूरे हरियाणा और गुजरात में समन्वित रूप से होगा। सैयद सराय स्थित मोना बहन जी ने बताया कि इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान श्री राम अर्चन महायज्ञ में हरियाणा के लोग भागीदार बने और अपने जीवन में संस्कार और संस्कृति को अपनाएं। बहन जी ने ये भी बताया और कहा कि इस कार्यक्रम से युवाओं में धार्मिक और सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें अपने पारंपरिक मूल्यों से जोड़ने का अवसर मिलेगा। ये श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सत्य सनातन जागरूक 41 दिवसीय अनुष्ठान, जो कि इस अनुष्ठान में प्रारंभ से कलश यात्रा रहेगी 21 तारीख को प्रातः 9 बजे से निज मंदिर श्री सालासर बालाजी सरकार 21 फरवरी से यात्रा रहेगी। श्री सालासर बालाजी सरकार मंदिर से प्रारंभ होगी। बड़े तालाब हनुमान जी महाराज के वहाँ से शुद्ध पवित्र जल भर के फिर पुनः शहर में घूमते हुए वापस निज मंदिर आएगी। पूज्य श्री हनुमान जी महाराज का भव्य अभिषेक होगा, जो वैदिक मंत्रों द्वारा, काशी के ब्राह्मण रहेंगे उस अभिषेक में वैदिक उच्चारण द्वारा मंत्रों से भव्य उनका अभिषेक होगा। सभी भक्तों द्वारा जल, जो लाया हुआ जल होगा, उस जल से सभी भक्त भी थोड़ा थोड़ा सभी बाबा को स्नान कराएंगे। इसके पश्चात अभिषेक के पुनः पश्चात होने के बाद उसी दिन से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें नित्य प्रति जो वैदिक पूजा रहेगी उसमें सुंदरकांड से नित्य प्रति हवन रहेगा और सुबह प्रातः 7 से 9 बजे तक। फिर इसके बाद हनुमान चालीसा जो गायन किया जाएगा अखंड, जो 24 घंटे श्री हनुमान जी महाराज का गुणगान गाया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों द्वारा पाठ कराए जाएंगे। उनको संकल्पित अनुष्ठान उनको दिलाया जाएगा। सारे नियम संयम पालन करते हुए वो 41 दिवसीय नित्य प्रति बाबा को पाठ सुनाएंगे हनुमान चालीसा का। अनेक जो मंदिर से बाहर भी जो भक्त हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, दूर हैं, तो फिर उनको उधर ही संकल्पित कराया जाएगा, वो वहाँ बैठ कर के ही पाठ करें। ब्राह्मण लोग भी रहेंगे यहाँ, संत भी रह कर के पाठ करेंगे, जो बाबा को अपने अनेक पाठों के द्वारा सत्य सनातन धर्म की जागरूकता के लिए और संदेश में जोड़ने के लिए कि आप धर्म से जुड़ें। हमारा धर्म में जुड़ने से जीवन धन और पवित्र यश कीर्ति और यशमान बने आप सभी का। फिर इसके पश्चात सहस्त्रार्चन होगा बाबा जी का। नित्य प्रति 1000 नामों से अनेक अनेक वस्तुओं से सहस्त्रार्चन होगा। सहस्त्रार्चन के बाद फिर रामार्चन पूजा होगी, जो हमारे सनातन धर्म में सभी राम जी के समस्त परिकर की पूजा होती, पूरे परिवार की, वो 31 तारीख को अप्रैल में पूजा होगी। उस वहाँ के विद्वान जो रहेंगे वो अयोध्या से रहेंगे, क्योंकि रामार्चन पूजा जो मार्च में है वो वही लोग करा सकते हैं, विद्वान लोग, तो वो वहाँ से आएंगे। 31 तारीख को पूजा होगी। इसके बाद फिर भजन संध्या है, विशिष्ट पूजा है, बाबा की विशेष पूजा होगी, जिसमें कई अनेक प्रकार के भोग आदि रहेंगे, अनेक मंत्र उच्चारण किए जाएंगे और अनेक फूल, पुष्प, फूल, फल, मिठाई, फल, सीताराम नाम का अखंड संकीर्तन भी होगा उसमें 3 दिन का। फिर इसके पश्चात भजन संध्या भी होगी, जो शाम को होगी। फिर बाबा का विशाल भव्य भंडारा 2 तारीख को जयंती के दिन हनुमान महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा रहेगी, जिसमें सभी भक्तों में बहुत ही उत्साह है। इस प्रोग्राम को सुनिश्चित करने के बाद भक्त बहुत ही लालसा से, बहुत ही जिज्ञासापूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। उत्साह बहुत ही उनको जीवन में आनंद भी आ रहा है, क्योंकि सबके जीवन में धर्म अति आवश्यक है। धर्म से जुड़ने से हमारा धर्मार्थ जीवन जब बन जाता है तो परोपकार कर सकते हो, धन से व्यवस्था कर सकते हो, धर्म से आप परोपकारी बन सकते हो। तो जीवन जब इसी प्रकार से जोड़ने से जीवन बहुत ही धन और पवित्र भी रहेगा। और नव युवक जो हमारे आज इस सनातन हिंदू धर्म से दूर चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं, जिनको से शिक्षा काफ़ी प्राप्त है लेकिन संस्कार से विहीन हो रहे हैं, तो उनके लिए श्री सत्य सनातन 41 दिवसीय जागरूक जो अनुष्ठान सभी भावी भक्तों सभी के द्वारा जो किया जा रहा है, तो विशेष यही उद्देश्य भी यही रहेगा
कि उनके जीवन में सनातन के प्रति प्रेम, आस्था, श्रद्धा और विश्वास रहे और धर्म से वो अपने जुड़े रहें, जिससे कि अपने धर्म के देवी देवताओं को भी पता चलना चाहिए उनको कि हमारे कौन सी देवी हैं, कौन सी देवता हैं, किनको पूजना चाहिए, किनको नहीं पूजना चाहिए और धर्म शास्त्र कितने हैं, पुराण क्या है, गीता क्या, भागवत क्या, वेद क्या है। तो इस प्रकार से सत्य सनातन जागरूक 41 दिवसीय जो अनुष्ठान का विशेष उद्देश्य भी यही रहेगा और धर्म का प्रचार रहे, हिंदुत्व जगा रहे, बस यही अनुष्ठान का मेन उद्देश्य रहेगा। सबको भक्ति प्रदान हो, भगवान की कृपा और आशीर्वाचन रूप में प्राप्त हो। जय सीता। आपने गुजरात की बात की, गुजरात के लोग भी पाठ करेंगे, हरियाणा के लोग भी पाठ करेंगे रेवाड़ी की, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है सब लोगों को जोड़ने की? देखो, आज सबसे बड़ी विटंबना क्या है कि सनातन धर्म हमारा एकदम कमजोर सा पड़ता चला जा रहा है, विमुख हो रहे हैं लोग। तो हम यहाँ से बैठ कर के जितने हमारे संबंधी हैं, जितना हमारे मंदिर से जुड़े लोग हैं, सबको अवगत कराया जाएगा कि सभी लोग एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के हिंदुत्व का नारा लगाते हुए, सनातन धर्म का नारा लगाते हुए, आज हमारे हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे कितनी टीका टिप्पणियां होती हैं, कितने लोग उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं, कितने लोग हमारे हिंदुओं को सताए जा रहे हैं, हमारे सनातनियों को, हमारे पुजारी, हमारे महात्माओं को, कितने लोग संकट में, उनको मारपीट हो रही है उनके साथ, अन्य धर्म के लोग उनके साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। इसके लिए मेन उद्देश्य कि आप एकत्रित रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें, हिंदुत्व की भी रक्षा करें और अपने सनातन के लिए भी रक्षा करें। धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर एकाग्रचित होकर के नवयुवक जितने भी हैं वो अपने इस धर्म के लिए कट्टरवादी भी बने। सनातन धर्म का मेन उद्देश्य भी यही रहेगा। किस तरीके से जोड़ने का पूरा रखा गया कि 41 दिन का कार्यक्रम है, 21 फरवरी से शुरुआत होगी इस कार्यक्रम की, लोगों को ज्यादा जोड़ने के लिए किस तरीके के प्रयास किए गए, क्या किस तरीके से लोगों को मेरा प्रयास यही चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, पंपलेट आदि के माध्यम से और आमंत्रित आदि के माध्यम से, और एक दूसरे को यही बोला जा रहा है कि अगर आप अनुष्ठान में आ रहे हैं तो आप 10 को और लेके अनुष्ठान में आए। इस अनुष्ठान को बहुत ही दिव्य भव्यता से और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करें। आज मेरे भारत की तपोपावन भूमि पर अन्य जो धर्मार्थ लोग कैसे जो हैं, अन्य धर्म के लोग जो हमारे हिंदुओं को इतना सता भी रहे हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए या उनसे लड़ने के लिए हमें बल भी दें, क्योंकि आप तो बल बुद्धि विद्या देव मोह हरव कलेश विकार, आप बलों के भंडार हैं। तो ऐसा बल दें हमारे सनातनियों के कि हम उनसे लड़ भी सकें और अपने हिंदुत्व को बचा भी सकें, सनातन को भी बचा सकें। कार्यक्रम स्थल की बात करें तो क्या रहने वाला है कार्यक्रम स्थल? कार्यक्रम स्थल श्री बालाजी सरकार मोहल्ला सैयद सराय रेवाड़ी में रहेगा, श्री सालासर बालाजी महाराज के सानिध्य में रहेगा। और इस कार्यक्रम की भव्यता दिव्यता बहुत ही उज्ज्वलता भी रहेगी और अनेक 24 घंटे मंदिर में राम गुण चितवान बिल्कुल ही सुंदर कांड की और रामचरितमानस और श्री हनुमान चालीसा का गायन होता रहेगा, जिससे कि बाबा सभी के ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद दें और उनके जीवन को धन और पवित्र बनाएं। और मेन उद्देश्य अनुष्ठान का सिर्फ सनातन को जागरूक करने के लिए। एक मेरा प्रश्न, आप भी गुजरात से, हमारे शासक भी जो देश को चला रहे वो भी गुजरात से हैं, क्या जरूरत आन पड़ी? आज देश सब कुछ तो ठीक है कि जागरूकता की जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल है। क्या दिक्कत आ रही है? कौन दिक्कत इसलिए आ रही है, देखो आप ये देखिए कि अन्य धर्मों के लोग हमारे हिंदू सनातनियों को, अभी हमारे एक साधु की भी हत्या कर दी गई जो जूनागढ़ अखाड़े के महंत थे। अन्य धर्मों के लोगों ने मार पीट करके हमारे कितने हिंदुओं को भगाया जा रहा है, कितने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। तो उनको हमारा जगाना हमारा धर्म है। हम साधु हैं, हम दुनिया में जाएंगे जगाने के लिए, प्रत्येक नागरिक को जगाएंगे कि अपने धर्म से विमुख ना होकर के अपने धर्म का ध्यान रखो। सनातन धर्म सबको एक लेके चलता है, साधु का धर्म भी यही है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि शांति से सब सुनता है। हमला कितने भी प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म किसी को किसी के प्रति वो नहीं बोलता, शांत होकर के, क्योंकि यही हमारा सनातन धर्म हमें शिक्षा की ओर देता है। हम शस्त्र से नहीं शास्त्र से भी लड़ सकते हैं।
लेकिन जब शस्त्र पूर्ण हो जाए तो फिर शास्त्र की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता दंडित करने के लिए अपराधियों को। तो ये धर्म है, इसको जगाना हमारा कर्तव्य है। जन जन में जाके सनातन धर्म के प्रति जागरूक करके और लोगों को एकत्रित करके होकर के अपने सनातन धर्म की गूंज खूब गूंजे और हर जगह राम ही राम राज हो। इस साल भी सभी के मन में बहुत हर्षोल्लास है। इस अनुष्ठान में बाबा जी के जन्म महोत्सव पर एक भजन संध्या और भंडारे से ही हमारा ये नहीं रहता कि बाबा जी का जन्मदिन जो है मनाया जाए। हमारा यही भाव रहता है कि 41 दिवस जो मन हमारा इधर उधर बिखरा हुआ है, उस मन को एकाग्र करके और एक अनुष्ठान किया जाए। उसमें सब बहनें, माताएं, बच्चे जो है सामूहिक मिलकर श्री रामचरितमानस का खंड पाठ करते हैं, श्री राम नाम संकीर्तन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सभी भावी प्रेमी भक्त बड़े हर्षोल्लास से, नियम से, संयम से, विधि विधान से जितना भी जिस भक्तों से हो पाता है, बाबा जी के इस सामूहिक अनुष्ठान में मिलकर बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। और राजस्थान सालासर धाम में बाबा जी का जो श्री विग्रह है, वही रेवाड़ी वासियों पर इतनी कृपा है कि बाबा जी के वो भव्य दिव्य दर्शन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। सालासर धाम में जो बाबा जी का अखंड धूणा हमारे पूज्य श्री बाबा मनमोहन दास जी महाराज के द्वारा प्रज्वलित है, वही बाबा जी की यज्ञशाला में जो है उस धूणे की अग्नि प्रज्वलित है। सभी लोग नित्य प्रति दर्शन कर, परिक्रमा कर, हवन में आहुति देकर अपने जीवन को जो है बहुत धन्य, दिव्य, उज्जवल बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने मोहल्ले में नियम बना रखा है कि वो स्कूल जाते हैं, पहले बाबा जी को दंडवत करते हैं, परिक्रमा देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जो है उनके मन में बाबा जी के जन्म महोत्सव को लेके बहुत ही हर्ष उल्लास होता है। तो सभी रेवाड़ी वासियों को यही संदेश है बाबा जी के दरबार से कि बाबा का जन्म महोत्सव आ रहा है, सब अपने घर में, मंदिर प्रांगण में आके श्री राम जय राम का जो अखंड संकीर्तन होगा, श्री राम अर्चन महायज्ञ होगा, नित्य प्रति सुंदरकांड से हवन होगा, हनुमान चालीसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करें और अपने जीवन को जो है धन्य बनाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में ना हमसे यज्ञ होता है, ना जप होता है, ना तप होता है। हरि नाम संकीर्तन ही भवसागर से पार उतारने के लिए एकमात्र नौका है और यही अनुष्ठान का एक उद्देश्य है कि सभी सामूहिक मिलकर बड़े हर्षोल्लास से बाबा जी का जो है अनुष्ठान आप सब लोग करें। 21 फरवरी को शनिवार के दिन जो है बाबा जी का महाअभिषेक होगा, जो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर श्री बड़े तालाब हनुमान मंदिर सभी भावी भक्त ढोल नगाड़े से जाएंगे और बाबा जी के दरबार से जल लाकर यहाँ पर सभी प्रेम भाव से ध्वजा अर्पण करेंगे और बाबा का महाअभिषेक करके अनुष्ठान का संकल्प लेंगे। और 2 अप्रैल को हरिनाम संकीर्तन से, सुंदरकांड की चौपाइयों से, हनुमान चालीसा से जो है और साधु संतों के सानिध्य में बाबा जी की महाआरती कर प्रसाद ग्रहण कर अपना अनुष्ठान को जो है पूर्ण करेंगे। जय सीताराम। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी में ये अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि युवा पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास भी साबित होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।